हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछे हैं अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं लेकिन उनको एएसएम एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, ये एक नोटिस है जो कि आरआरबी ने जारी किया है अबाउट द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ये CAN 03/2015 के लिए नोटिस है और ये बताने के लिए है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। सो हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्टूडेंट्स इन द शॉर्ट लिस्टेड पब्लिश बाय द आरआरबी माई रोल नंबर इज नॉट देयर, व्हाट डज इट मीन। अगर आपका रोल नंबर नहीं है आरआरबी की लिस्ट में तो इसका क्या कारण हो सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपने थर्ड स्टेज एग्ज़ाम जिसमें ज़रूरी था, जैसे कि जो टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्टें थी और एएसएम की पोस्ट थी जिसमें कि एप्टीट्यूड होना ज़रूरी था, उसकी प्रायोरिटी आपने लो रखी है। लेकिन अभी के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई गई है उसमें आपका रैंक अदर स्टूडेंट से हाई आ रही है। सो दैट्स वाई अभी आपको कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। अभी आपको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है CA TA गुड्स गार्ड के पोस्टों के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ दिस पोस्टेज विल बी पब्लिश्ड आफ्टर 80 एंड TST। 80 एप्टीट्यूड टेस्ट एंड TST टाइपिंग टेस्ट इज डन अलोंग द विद द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट रिक्वायरिंग 80 एंड TST। सो स्टूडेंट्स, जिन पोस्टों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की जरूरत होगी उनको लेने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऐसा हो सकता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एएसएम को पहली प्रेफरेंस दे रखी है और अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो ये स्टूडेंट्स, अगर इनको हाई प्रेफरेंस दी है एएसएम को और ये फेल होते हैं तो अगर इनकी प्रेफरेंस सीए है अगली, तो इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा सीए की प्रेफरेंस के ऊपर। आफ्टर दैट अगर सीए में इनका नहीं होता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो इन्हें अपनी अगली प्रेफरेंस यानी कि टीए में डाल दिया जाएगा और इसी तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर आगे चलेगा स्टूडेंट्स। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सीए टीए और जीजी को पहले दे दिया है प्रेफरेंस में, सो उनको अभी प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है इन पोस्टों के लिए। लेकिन जब एएसएम और टीएसटी एप्टीट्यूड टेस्ट और टीएसटी का रिजल्ट आएगा और कई स्टूडेंट्स फेल होंगे तो इन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सीए टीए और गुड्स गार्ड की पोस्टों के लिए और उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी जो बनेगी CBT 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आप शॉर्टलिस्टेड माने जाएंगे इसके अंदर, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के। इसके बाद कुछ और रीजंस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर आपके मार्क्स आपके कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए, और इसका मेन कारण है प्रायोरिटी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहा है कि मैंने प्रायोरिटीज़ में गुड्स गार्ड के बाद इसको भर दिया है, क्या मुझे एएसएम के साइकोमेट्रिक टेस्ट में नहीं बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया गया है ये प्योरली आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसके अंदर जिन स्टूडेंट्स ने एएसएम को भर दिया है और उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया गया है एएसएम के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, उनके लिए एक एडवांटेज हो गया है कि अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल भी होते हैं तो भी उनको अदर पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कंसीडर कर लिया गया है सीए टीए और गुड्स गार्ड की पोस्टों के लिए प्रोविजनली, उनकी मेरिट पे आखिरी में असर पड़ेगा जब एएसएम का रिजल्ट आएगा, एएसएम के एप्टीट्यूड टेस्ट का और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल 8 टाइम्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, बाकी के जो 7 टाइम्स बचेंगे इनकी भी मेरिट बनेगी और उनको मेरिट के अकॉर्डिंग ही पोस्ट दी जाएगी। सो ये डिसएडवांटेज उनका रहा जो कि एएसएम के लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं, लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग उन्हें भी चांस मिलेगा सीए टीए और गुड्स गार्ड की पोस्टों के लिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है माय नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज हायर देन द कट ऑफ मार्क्स of the shortlisted for AT and TST, but in the shortlist published by RRB my roll number is not there। so आपके मार्क्स हाई हैं, इसका मतलब ये है कि आपको CA TA या फिर आपने अगर गुड्स कार्ड भर दी है ASM से पहले तो आपको इन तीनों पोस्टों के लिए कंसीडर कर लिया गया है अभी प्रोविजनली। लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये फाइनल मेरिट जो बनेगी ये CBT 2 के मार्क्स के ऊपर बनेगी। जैसे मैंने अपनी पिछले स्लाइड में बताया था कि CBT 2 के मार्क्स के ऊपर पूरी मेरिट बनेगी और अभी आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं है। एज
दिस पॉइंट आपको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है क्योंकि बाकी सारे बच्चों को एएसएम की पोस्ट के लिए कंसीडर कर लिया गया है, लेकिन एएसएम में सिर्फ जितनी पोस्टें होंगी उतनी ही स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, बाकी के 7 टाइम्स स्टूडेंट्स, बिकॉज एएसएम में 8 टाइम्स वैकेंसीज स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, बाकी 7 टाइम्स जो बचेंगे इनको इंक्लूड किया जाएगा फाइनल मेरिट में, जिसके अंदर सीए, टीए और जीजी की पोस्टें हैं। और अगर आप इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सीए, टीए और गुड्स गार्ड की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं जो फाइनल में बनेगी एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा और तभी आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है, माय नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज लोअर देन द कट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड फॉर 80, डज इट मींस आई एम आउट द रेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, तो क्या मैं अपने आप को सिलेक्शन से बाहर समझूं? सो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और कट ऑफ बहुत ही लो चली जाती है अदर पोस्टों की। मान लिया कि एएसएम की कट ऑफ ऊपर चली गई और बाकी स्टूडेंट्स एएसएम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके मेरिट इतनी नहीं है कि वो गुड्स गार्ड की कट ऑफ के को पार कर पाएं, और गुड्स गार्ड की कट ऑफ अगर लो रही तो आपकी चांसेस बन जाएंगे गुड्स गार्ड और अदर पोस्टों में होने के। ये सारा डिसीजन बाद में होगा जब एएसएम के एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, इसीलिए हर एक जगह पे ये लिखा गया है, यू आर एडवाइज टू वेट फॉर पब्लिशन ऑफ द रिजल्ट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एटी एंड टीएसटी टू असर्टेन योर फाइनल स्टेटस। फाइनल स्टेटस तभी कंप्लीट माना जाएगा जब पूरी तरीके से मेरिट बन जाएगी। सो अभी जिन्हें सेलेक्ट किया गया है वो भी प्रोविजनली लिस्ट जो जारी नहीं की गई है एएसएम और उसकी, वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है फाइनल मेरिट के बाद। सो फाइनल स्टेटस आपको रिजल्ट के बाद चेक करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बट टीएसटी के लिए नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि मैं टीएसटी की रेस से बाहर हो चुका हूँ कि नहीं, और टीएसटी मेरी प्रेफरेंस रही है। सो स्टूडेंट्स, मैं पहले बता दूं कि ये जो पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर जो भी लिस्ट जारी हुई है एएसएम की और टीएसटी की, ये पूरी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जारी की गई है। अगर आपने एएसएम को पहली प्रेफरेंस दी है और टाइपिंग पोस्ट से पहले, तो आपको एएसएम के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अगर आपने टाइपिंग पोस्ट को पहली प्रेफरेंस दी है और आपकी कट ऑफ टाइपिंग के आ रही है, तो आपको टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स एक डिमेरिट है कि अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आप टाइपिंग टेस्ट से बाहर हैं एक तरीके से, और आपको टाइपिंग टेस्ट में अगर कंसीडर किया जाता है तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट से बाहर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे इनके लिए स्पेशल टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो कुछ पोस्टों के लिए स्पेशली होगा, ये बार बार कंडक्ट नहीं होंगे कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना चाहिए। बेशक आपने दोनों कट ऑफ क्लियर कर रखी है, लेकिन आपने प्रायोरिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट को रखा है, तो आपको सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे बिकॉज ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस यू हैव गिवन टू आरआरबी एनटीपीसी। इसीलिए बोला गया था कि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी इसके अंदर। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर टीएसटी बट नॉट फॉर एटी। सेम क्वेश्चन है, ये सारा जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है ये आपकी प्रायोरिटी के बेस पे हुई है। अगर आपने एएसएम को पहली प्रायोरिटी दी होती तो आप एएसएम के लिए शॉर्टलिस्ट होते और उसके बाद आपको अदर पोस्टों के लिए भी कंसीडर किया जाता, बिकॉज अदर पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत नहीं थी, एप्टीट्यूड टेस्ट एएसएम के लिए जरूरत थी। लेकिन जिन्होंने एएसएम को बाद में रखकर सीएटीए और गुड्स गार्ड को पहले रख दिया है और उनके अभी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स बन रहे हैं कट ऑफ में आने के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब 8 टाइम्स बच्चे जो हैं 8 टाइम्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एएसएम के लिए, दैट्स व्हाई ये चेंज हो सकता है आफ्टर द रिजल्ट। और अगर आप दोनों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं तो इस क्या होगा स्टूडेंट्स, अब अगर आप दोनों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं तो आपकी दोबारा मेरिट बनेगी, आप दोनों को क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पोस्ट वही मिलेगी जिसके अंदर जिसने आपने प्रायोरिटी ज़्यादा भर रखी है। आपने अगर 80 को प्रायोरिटी दे रखी है टीएसटी के कंपैरिजन में, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की पोस्ट मिलेगी, मतलब एएसएम मिलेगी। अगर आपने टीएसटी को दे रखी है तो आपको टीएसटी की पोस्ट मिलेगी। ओके, so students, if you like the video, please like, share and subscribe us on our channel Bookworms of SSC, and good luck and goodbye.